अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे वीडियो का आज का मौजू है मर्दों का एक बहुत अहम मसला। वैसे तो सारी दुनिया की आबादी से मुतासर है, लेकिन मर्द बिलखसूस। दोस्तों ये है गंजेपन का और बालों के गिरने का जो एक इशू है, ये इस हवाले से हम आज बात करें। तो दोस्तों जिस तरह हमारे माशरे में और बहुत सी गलतफहमियाँ हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जिन्स के हवाले से, तो ये भी एक ऐसा मसला है बालों का गिरना और गंजापन कि जिसको लेके बहुत सी गलतफहमियाँ और गलत बातें फैलाई जाती हैं, और उसके पीछे वही हैं जो जिनका ये कारोबार है। तो दोस्तों आज आपको एक हतमी बात बता दूं कि मेडिकल साइंस की रूह से बालों का गिरना, इसका बैरूनी अवामल से इतना ताल्लुक़ नहीं है, बहुत मामूली होगा, कह लेंगे 5-10%, लेकिन 90% से ज़्यादा इसका ताल्लुक़ आपके विरासती जो जीन्स हैं उनसे है। अगर किसी की विरासत में गंजापन है तो वो ज़रूर गंजापन वो गंजा होकर रहेगा, चाहे वो जितनी मर्ज़ी उसके ऊपर सर पे नुस्खे इस्तेमाल कर ले, मालिशें करे, कुछ भी कर ले, वो ज़रूर गंजा होकर रहेगा। और इसी तरह एक और अहम फैक्टर है कि बालों का गिरना कोई इतना यानी तशवीशनाक बात नहीं है। ये रूटीन में हर रोज़ इंसान के सैकड़ों बाल उन्होंने गिरना ही होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, और उनकी जगह पर नए बालों ने उगना होता है। ये सिलसिला चलता रहता है, इसमें तशवीश की कोई बात नहीं। लेकिन हम इसलिए तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं कि जब हम नहा कर नीचे फ़र्श पर या बाथ टब में देखते हैं तो वहाँ पर ढेर सारे बाल बिखरे होते हैं जो हमें तशवीश में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन दर हकीकत ये होता है कि गिरने वाले बाल चूँकि बड़े होकर गिरते हैं तो वो तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन जो बाल उगते हैं वो चूँकि उन्होंने आगाज़ किया होता है, वो बहुत छोटे होते हैं, तो हमें नज़र नहीं आते। तो हम एक प्रेशर का, एक नफसियाती खौफ का शिकार हो जाते हैं, यार मैं तो जल्दी गंजा हो जाऊंगा। कुछ हमारे माशरा और दोस्त भी ऐसे हैं, वो हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला रखें। बिलखसूस दोस्त वो मिलेंगे तो कहेंगे, यार क्या हो रहा है आपको तो बाल बड़े तेज़ी से गिरने हैं, तो बड़े गंजे हो रहे हो, फलान हो रहे हो, ये हो रहे हो। तो ये सारी भी एक हमारी माशरत का हिस्सा है, बुरी आदतें हैं। जबकि मुहज़्ज़ब माशरों में किसी भी इंसान को उसकी शख्सियत के हवाले से किसी तनकीद का या उसके ऊपर कोई फ़िक्रे नहीं कसे जाते या उसको एहसास कमतरी का शिकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक बद तहज़ीबी शुमार होती है, जहालत शुमार होती है। तो आपने इस हवाले से कभी किसी हकीम के पास, डॉक्टर के पास कोई नुस्खा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, इसको छोड़ दें। ये जैसा है वैसा ही रहेगा और ऐसा होता रहेगा। जैसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज से या सर के बाल उल्टा होने से खून की गर्दिश आती है, ये भी कोई इनमें भी कोई ऐसी ख़ास हकीकत नहीं है। इंसान का दिल खून पंप करता है तो वो जिस्म के हर खुलिये तक खून पहुंचाता है, चाहे आप लेटे हो, उल्टे हो, बैठे हो, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन ये नहीं है कि उसे खुराक मिलती ही नहीं। इस वजह से मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ कि मैं जर्मनी में क़याम के दौरान एक बार मैंने ऐसे ही, मुझे लगा कि यार बाल बहुत मेरे गिर रहे हैं, तो मैंने टिंड करवा ली या मशीन फिरवा ली, बहुत छोटे बाल करवा ली। तो जिम में मेरे एक दोस्त है, डॉक्टर थे, हमारे गांव के डॉक्टर, बड़े नाइस आदमी थे और बड़े बाइखलाक। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये क्या किया है? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बाल गिर रहे थे। तो उसने कहा तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि बालों के गिरने का इन बात से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप चाहे इस पे ऊपर उस तरह फिरवा लें, बाल जिन्होंने गिरना है वो गिरते ही रहेंगे। इसका बैरूनी अवामल से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, ये आपके अंदरूनी चीज़ें हैं। अगर बैरूनी कोई चीज़ फ़र्क डालती है दोस्तों, तो वो है आपकी एक मुतवाज़न ग़िज़ा, जिससे जिस्म को पूरे न्यूट्रेंट मिलें, यानी आयरन मिले, विटामिन्स मिलें, प्रोटीन मिले, नशास्ता मिले और सारी जो चीज़ें। तो इसके लिए कोई कीमती खुराक नहीं है। आप रोज़मर्रा की चीज़ों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अंडे में बहुत ग़ज़ाइयत के ख़जाने हैं, आलू में बेशुमार ग़ज़ाइयत है, केले में बहुत ग़ज़ाइयत है। आप कुदरत की कोई भी चीज़ ले लें, दालें हैं, इन सब में बहुत ग़ज़ाइयत है। महंगी चीज़ों में सिर्फ ये नहीं है कि वो चीज़ें हैं, हर सस्ती से सस्ती चीज़ में भी ये सब कुछ पाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये बाल गिरने का या गंजेपन का इन हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप मालिशें करें, महंगे को नुस्खे ख़रीदें, किसी की हिदायत पर कोई अमल करें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजारें। और सबसे जो अहम बात इस हवाले से
کہ کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہوں. احساس کمتری سب سے بری چیز ہے. آپ اگر دنیا میں نظر دوڑائیں تو امریکہ میں، ویسٹ میں، یورپ میں، دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ سارے کو بہت حسین و جمیل نہیں ہوتے تھے. وہ وحید مراد جیسا ہیئر اسٹائل نہیں رکھتے تھے یا ان کے بہت گھنے بال نہیں ہوتے. اب وہاں پر تو کئی کالے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں. پاکستان کی فلم انڈسٹری کا جو ٹاپ ہیرو تھا سلطان رئی، وہ گنجا بھی تھا، کالا بھی تھا، بدہ بھی تھا، اور حسن کے معیار کسی بھی معیار پہ بالکل وہ یعنی بہت کم تھا. لیکن اس کے اندر ایک کانفیڈنس تھا اور اس کے اندر ایک عزم تھا کہ میں نے اپنی ذات کو منوانا ہے، اور اس نے دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو منوا لیا. انڈیا میں جائیں تو آپ کو بے شمار ملیں گے. سلطان رئی جیسی ایک مثال ہے. نانا پاٹیکر کی میرا فیوریٹ ایکٹر ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ شکل صورت میں وہ کیا کوئی بہت چاکلیٹی ہیرو نہیں. اصل چیز جو ہے وہ آپ کا انر سیلف ہے، آپ کی شخصیت ہے. اسے مضبوط کریں تو یہی آپ کو یعنی ان سارے وہموں سے، ان نفسیاتی عوارض سے چھٹکارا دلائے گی. ویسٹ میں تو خیر ایسی بے شمار مثالیں امریکہ وغیرہ میں، وہاں پہ بہت سے کالے، بھدے، گنجے وہ دنیا میں ٹاپ پہ ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، اور ان کو ایک رتی برابر پرواہ نہیں ہے کہ وہ گنجے ہیں یا لوگ وہ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں، لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں. ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں. تو آپ بھی اپنی اندرونی شخصیت کو مضبوط کریں، خود پہ اعتماد رکھیں، اور اپنی جو منفی چیزیں ہیں ان کو اپنی ذات سے دور کریں، اور جو مثبت چیزیں انہیں اپنائیں. محنت کریں، ٹیلنٹ اپنے کو ڈیولپ کریں، دنیا میں نام پیدا کریں. تو پھر کوئی نہیں دیکھے گا کہ آپ گنجے ہیں، آپ موٹے ہیں، بھدے ہیں، کالے ہیں. ان باتوں کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.